अच्छे खाने का मतलब ये होता है कि आप जो भी खाएं उससे आपका पेट भी भर जाए और आपको कोई नुकसान भी ना हो। लेकिन अच्छे खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हर चीज़ खा जाएं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक साथ नहीं खानी चाहिए। अक्सर लोग तरह तरह की चीज़ों को मिलाकर खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना हमारे जिस्म को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन सी चीज़ों को साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए, वरना हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताने वाले हैं जो साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए, वो है तरबूज और पानी। क्योंकि तरबूज में 90 से 95% पानी होता है। इसके साथ और भी ज़्यादा पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं। ऐसा करने से पेट खराब हो जाता है और आपके मैदे पर बुरे असरात पड़ सकते हैं और इससे पेट में हलचल पैदा हो सकती है। बाज़ लोग जो गलती से ऐसा कर लेते हैं वो तरबूज के साथ पानी ही पी लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि पेट की बीमारी का शिकार हो सकते हैं और बाद में डॉक्टरों के पास चक्कर लगाते रहते हैं, नई नई दवाएं खाने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए वो है चाय और दही का इस्तेमाल। चाय और दही का इस्तेमाल कभी भी एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिसकी वजह से जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो हाजमे के निज़ाम को सुस्त कर देती हैं और इंसान जो खाना खाता है वो हजम नहीं होता और इंसान का पेट खराब हो जाता है। यानी चाय और दही का इस्तेमाल कभी भी एक साथ न करें, वरना आपको ऐसी तकलीफ उठानी पड़ेगी जिससे आप परेशान हो जाओगे। तीसरी चीज़ जो हमें साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए वो है दूध और केला। आपने कभी दूध और केले का इस्तेमाल किया है? अगर हाँ तो अब बाज आ जाइए। बहुत से लोग दूध और केले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मिकदार में करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग जिम जाते हैं, वर्जिश करते हैं, वो केला खाते हैं, ऊपर से दूध भी पी लेते हैं या केला और दूध मिलाकर पीते हैं, तो ये ठीक नहीं। दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे हों या बड़े सब शौक से पीते हैं। लेकिन एक तहकीक में ये बात साबित हुई है कि केला और दूध एक साथ मिलाकर मैदे के लिए काफ़ी भारी हो जाते हैं और आप किसी अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। केले और दूध का इस्तेमाल अगर आपने करना ही है तो पहले अपने डॉक्टर से राय ले लें और उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। दही और फल। आजकल जो ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि लोग दही के अंदर फल को मिक्स करके तरह तरह की चीज़ें बनाकर खाते हैं और उन्हें अजीबोगरीब नाम देते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि तहकीकात के मुताबिक अगर दही के अंदर किसी खट्टे फल को मिक्स करके खाया जाए तो मैदे में तेजाबियत पैदा कर देता है, जो आपके हाजमे को बहुत सुस्त कर देता है और इससे आपके जिस्म का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपको इस बारे में तब पता चलता है जब आपका सारा सिस्टम खराब हो चुका होता है। अगली जो चीज़ जो हमें साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए वो है गोश्त और दूध। क्योंकि दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सर्दियों से मना किया जा रहा है। आज से कई सौ साल पहले भी इस बात पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन इंसान ऐसा है कि उसे समझ नहीं आता। क्योंकि दूध और गोश्त दोनों ही चीज़ें हमारे जिस्म को भरपूर तवानाई देने वाली हैं और जब हम उन्हें साथ में मिलाकर खाते हैं तो ये हमारे मैदे के लिए बहुत भारी हो जाता है और इससे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है। अगली जो चीज़ हमें साथ में मिलाकर नहीं खानी चाहिए वो है मछली और दूध। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मछली के बाद दूध का इस्तेमाल न किया जाए। अगर किया जाता है तो जिस्म पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। माहिरीन या डॉक्टर्स जिसके बारे में हमें मना करते हैं उसके बारे में मान जाना चाहिए, इससे हमारा ही फायदा है। दूध में अगर नींबू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। इसी तरह ऐसा तभी होगा जब ये दोनों चीज़ें आपके पेट में मिल जाएं। वैसे तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंसान का मैदा नींबू से ज़्यादा तेजाबियत रखता है, लेकिन फिर भी उन्हें साथ में मिलाकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मज़ीद तेजाबियत की वजह से बनता है और आपके पेट और आपके मैदे को ख़राब कर देता है। हमारी सेहत बहुत कीमती है। अल्लाह पाक ने हमें सेहत की जो नेमतें अता की हैं वो बेशकीमती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अच्छे खाने का मतलब ये होता है कि आप जो भी खाएं उससे आपका पेट भी भर जाए और आपको नुकसान भी ना हो। लेकिन अच्छे खाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हर चीज़ खा जाएं। वो कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है, इसलिए पहले ही एहतियाती कर ली जाए तो अच्छी बात है। अल्लाह पाक ने हम इंसानों को बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखा जाए और अपनी ज़िंदगी को तंदुरुस्त बनाने के लिए अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखा जाए और खाने का ख्याल भी ज़रूर रखा जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं वो अगर आपने खाई हैं तो आप उन्हें दोबारा नहीं खाएंगे।
तो एहतियाती करें और अपनी सेहत को ठीक रखें।